हेलो। हेलो, मैं किरण बात कर रही हूँ। हाँ किरण, कैसी हो? मुझे आपसे मिलना है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो, बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है, कोई बाप इतना सफा कैसे हो सकता है? सारी जिंदगी अपने साथ ही रखा और अब आ गया अपना हक जताने के लिए, वो भी सिर्फ अपने फायदे के लिए। उसके साथ बहुत गलत हो रहा है, वो ये शादी नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज कुछ करें ना, मैं तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मुझे बहनों की तरह अजीज है और मैं उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकती। तुम परेशान मत हो, मैं कोई हल निकालती हूँ। अब आसिम से बात करें ना, वो उसकी हेल्प करे, उसे इस मुश्किल से निकाले। तो आसिम के लिए भी उसके जज्बात बदल गए, वो भी पसंद करने लगी है उसे। मैं सब जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर इस मसले पर बात करते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो। आप जल्दी कुछ करें, बहुत परेशान है। मैं कह रही हूँ ना, तुम बेफिक्र रहो, मैं करती हूँ कुछ। देखो नरगिस, जब तक ये लड़की इस घर में मौजूद है, इसको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वो खाना पीना हो या कोई और चीज, वो तुम इसके कमरे में पहुंचाओगी। मुझे ये नीचे नहीं दिखनी चाहिए, ये बात तुम समझ लो। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जी बेगम साहब। जाओ। हाय मॉम। हाय। ये आप नरगिस को क्या कह रही थी? और आपका मूड भी खराब लग रहा है। इज एवरीथिंग ओके? तुम्हारा बाप उस लड़की को घर पे ले आया है। किसे? फायजा को। और किसे? ओह अच्छा, तो अब वो हमेशा हमारे साथ यही रहेगी? क्यों भाई, हमारे साथ क्यों रहेगी? वो बस शादी होगी और चली जाएगी अपने घर। अच्छा, तो उसकी शादी हो रही है? हाँ, अगले हफ्ते उसकी शादी है और सुफियान चाहते हैं कि उसकी शादी इसी घर से हो। इतनी जल्दी? शादी सादगी से हो रही है, कोई ज्यादा बड़ा फंक्शन नहीं होगा। चंद लोगों को बुलाकर सादगी से निकाह करके कर देंगे रुखसती, बस। शादी हो किससे रही है? हफीज से। हफीज अंकल से? हाँ। कुछ ज्यादा बड़े नहीं है वो? मुझे क्या, जब उसे कोई एतराज नहीं है तो। उसने पैसा देखा है भाई, इतना अच्छा रिश्ता कोई आराम से तो नहीं मिल जाता। मैं मिल लूं उससे? क्या जरूरत है, जाओ जाकर अपना काम करो। अच्छा ठीक है, मैं रेडी होने के लिए जा रही हूँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है। इस वक्त? कम ऑन मॉम, डिनर है मेरा फ्रेंड्स के साथ, और डिनर रात को ही होता है। अच्छा ठीक है, जाओ जोया, लेकिन ज्यादा लेट ना करना। ओके मॉम। अब्बू, सारी जिंदगी आपने मुझे अपने घर से दूर रखा। मैंने कभी आपसे कोई शिकवा नहीं किया। आज अगर मुझे अपने घर लाए भी तो इस तरह जैसे कोई अगवा करके लाया हो। आपने जिंदगी में पहली बार मुझे घर लाने का सोचा भी, तो वो भी अपने मकसद की खातिर। किसी चीज की कमी है आपके पास जो आपका हिर्स खत्म ही नहीं हो रहा कि बेटी तक को बेचने पर तुले? कितनी शर्म आ रही है मुझे आपको अपना बाप कहते हुए, लेकिन फिर भी दुनियादारी की खातिर मुझे आपको अपना बाप मानना ही है। मैं हमेशा आपकी कुर्बत के लिए तरसती रही। आज आपके करीब हूं, लेकिन फासले पहले से भी ज्यादा हैं और ये फासले अब कभी खत्म नहीं होंगे, हर गुजरते वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। कितनी अजीब बात है कि हम दोनों बाप बेटी की खुशियां अभी भी अलग अलग हैं। जो आपकी खुशी है वो मेरे लिए दोज़ख से कम नहीं, और जो मेरी खुशी है वो आपको मंजूर नहीं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आपकी खुशी के बारे में सोचूं या अपनी। अम्मी, अगर आज आप जिंदा होती तो शायद मुझ पर ऐसा वक्त कभी ना आता। अम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों गई? जाना ही था तो मुझे भी साथ ले जाते।
लड़कियां बता रही थी कि फायजा अपना सामान लेकर चली गई है। क्या ये बात सच है? जी वो यहाँ से चली गई है। जाने से पहले मुझसे मिली भी नहीं। मुझे बताकर जाना चाहिए था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वो यहाँ से चली जाएगी। क्या मतलब? उसके अब्बू उसे जबरदस्ती ले गए, ना उसका जाने का कोई इरादा नहीं था। जबरदस्ती लेकर गए? मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया? उसकी शादी करवा रहे हैं। शादी कर रहे हैं? तो ये तो बहुत अच्छी बात है। वो बहुत अच्छी लड़की है। अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, उसे ढेरों खुशियां दे। आमीन। इस वक्त उसे दुआओं की बहुत जरूरत है। सब ठीक तो है ना किरण? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। लगता है तुमने उसके जाने के गम को कुछ ज्यादा ही दिल से लगा लिया है। तभी तो इतना तुम परेशान हो रही हो। तुम्हारे करीब भी तो बहुत थी ना। तुम दोनों की दोस्ती तो पूरे हॉस्टल में मशहूर थी। ऐसा ही है, उसके बगैर ना इस कमरे में मेरा दिल नहीं लग रहा। फिक्र मत करो, जल्दी तुम्हारी कोई नई रूममेट आ जाएगी, फिर तुम्हारा दिल लग जाएगा।